वो समाज के नाम से सिर्फ समाज के नाम से उस समाज को बदनाम कर रहा है, समाज के नाम से झूठी ठेकेदारी कर रहा है। समाज का कोई वो ठेकेदार नहीं है कि वो क्षत्रिय समाज का फैसला अकेला ले सके। क्षत्रिय समाज का विरोध रूपाला से है, रूपाला ने माफी मांगी है। रही बात दूसरी, समाज बहुत लंबा चौड़ा है, समाज के नाम से इस तरह की अनगल बातें नहीं करके और समाज को बदनाम नहीं करे। वो किस हद से, किस हैसियत से, किस दावे से वो पूरे क्षत्रिय समाज का दावा कर रहा है, उनको मैं यहाँ से चेताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज के नाम से ठेकेदारी दुकानदारी बंद करें। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, हम राष्ट्रवाद की तरफ है और राष्ट्र हित में हम वोट करेंगे। रूपाला जी ने माफी मांगी है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रूपाला जी का हम विरोध गुजरात में करेंगे, लेकिन राजस्थान में हमारा इस क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है। धन की राजनीति चमकाने के लिए समाज का उपयोग करता है तो हम समाज उसका पुरजोर विरोध करेंगे। शब्दों से जिनका संबोधन किया गया, ऐसे पार्टी के साथ वो व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है हमारे समाज के पास, उसके खिलाफ कई ऐसे सबूत है कि उसने कल भाजपा के उदयपुर कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा से व्यक्तिगत मीटिंग की। उसने यहाँ के स्थानीय किसी पार्टी के सांसद के उम्मीदवार के साथ उसके कई दिनों से मीटिंगें चल रही है। वो समाज के नाम से सिर्फ समाज के नाम से उस समाज को बदनाम कर रहा है, समाज के नाम से झूठी ठेकेदारी कर रहा है। समाज का कोई वो ठेकेदार नहीं है कि वो क्षत्रिय समाज का फैसला अकेला ले सके। क्षत्रिय समाज बहुत लंबा चौड़ा समाज है। क्षत्रिय समाज का विरोध रूपाला से है, रूपाला ने माफी मांगी है। हमने आज भी ये नहीं कहा है कि हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन दो, लेकिन सीधी सी बात यह है, जिस व्यक्ति ने सीधे तौर पे समाज के नाम से ये कहा है कि समाज विरोध करेगा और समाज विरोध करके हर क्षेत्र में जाएगा, टीएसपी क्षेत्र में। पहली बात तो टीएसपी क्षेत्र का वो कोई अकेला मसीहा नहीं है जिसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रही बात दूसरी, समाज बहुत लंबा चौड़ा है, समाज के नाम से इस तरह की अनगल बातें नहीं करके और समाज को बदनाम नहीं करे। हमने भी आज ये नहीं कह रहे क्षत्रिय समाज किसके साथ है, हम भी ये कह रहे हैं क्षत्रिय समाज को धड़ों में बांटने वाला व्यक्ति वो है। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से समाज का चुनाव हुआ है, उसमें हमारे अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री भी हैं, कोषाध्यक्ष भी है। उदयपुर के एक अखबार में लिखा था वागड़ क्षत्रिय महासभा के नाम से उसने अपना संबोधन दिया था वहाँ। तो वागड़ क्षत्रिय महासभा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ जीते हुए पदाधिकारी हैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। वो किस हद से, किस हैसियत से, किस दावे से वो पूरे क्षत्रिय समाज का दावा कर रहा है, मैं भी कर रहे हैं। उनको मैं यहाँ से चेताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज के नाम से ठेकेदारी दुकानदारी बंद करें। जब भी सामाजिक संगठन बना के यहाँ के लोगों की मांगों की 100% मांगे पूरी की है। आज कहीं सैकड़ों युवा लोग नौकरी लग चुके हैं। हमने कभी किसी से ब्लैकमेलिंग नहीं की, वो आज भी चंदा वसूली नहीं की, समानता मंच ने किसी से आज से 1 रुपया नहीं लिया। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष अपने नाम से, समानता मंच के नाम से, क्षत्रिय समाज के नाम से जो सौदागर बना हुआ है और क्षत्रिय समाज का सौदा कर रहा है, मैं आप सबको चेताना चाहता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि किसी के बहकावे में नहीं आए और व्यक्ति विशेष के साथ वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो हम क्षत्रिय समाज खुला है, क्षत्रिय समाज का विरोध अपनी जगह है। क्षत्रिय समाज किसी प्रकार से किसी के प्रलोभन में नहीं आए, यही हम यहाँ से चेताना चाहते हैं। आज के अखबारों में और ग्रुपों में लंबी चौड़ी बातें, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो व्यक्ति विशेष है वो दुनिया को पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको ये सूचना मिल जाएगी। हम तो किसी भी राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को, जो 36 कौम को लेके चलने वाली समाज है, क्षत्रिय समाज किसी क्षत्रिय की कभी नहीं सोचती है। क्षत्रिय समाज ये है जो खुद का समाज का नहीं सोच के 36 कौमों का सोचता है। और वो व्यक्ति विशेष अपनी दुकानदारी, अपनी अलमारियां भरने के लिए ये सब धंधे कर रहा है, सौदा कर रहा है और पार्टियों के साथ मीटिंगें कर रहा है और ये सब समाज का सौदा कर रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज को 2 धड़ों में बांटने का काम कर रहा है, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिखा के किसी को वोट नहीं दे सकते। हम राष्ट्रवाद की तरफ है और राष्ट्र हित में हम वोट करेंगे। हम अच्छे कैंडिडेट को वोट करेंगे और अच्छे कैंडिडेट के साथ हम हैं। हम ऐसे कैंडिडेट के साथ नहीं है जो यहाँ पे सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष को साथ में लेकर यहाँ की आबो हवा बिगाड़ रहे हैं और क्षत्रिय समाज ही नहीं अपितु 36 कौम को गालियां दे रहे हैं। वो चीज हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्षत्रिय समाज एकजुट था, एकजुट रहेगा। क्षत्रिय समाज के किसी भी हमारी क्षत्रियाणियों को या क्षत्रिय समाज को किसी ने गाली दी है, हम आज का उसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज का एक इतिहास से बना हुआ है कि क्षत्रिय समाज माफ करने की कला में निपुण है। क्षत्रिय समाज माफ करना जानता है। अगर रूपाला जी ने 10-10 बार माफी मांगी है, हमने ये नहीं कहा क्षत्रिय समाज ने माफ कर दिया है, लेकिन उन रूपाला जी ने माफी मांगी है, इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि रूपाला जी का हम विरोध गुजरात में करेंगे, लेकिन राजस्थान में हमारा इस क्षेत्र में कोई विरोध नहीं है। इस क्षेत्र में विरोध नहीं होने का कारण यहाँ की आबो हवा, यहाँ की परिस्थितियां कुछ और है। बीजेपी का विरोध यहाँ पर नहीं है, इसका कारण अलग है, क्योंकि
यहाँ पे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें एक कैंडिडेट जो यहाँ पे लोग भारी बता रहे हैं वो भारी नहीं है, लेकिन उस कैंडिडेट के पार्टी वालों ने हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप को मंच से तू तड़ाक शब्द से गालियां दी है। हम जब तक वो माफी नहीं मांगे और उसका हमारे पास निराकरण नहीं आए तब तक हम उसके बारे में तो कतई सोच ही नहीं सकते। समाज का एजेंडा चलेगा उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से हमारे कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और महामंत्री चुने गए हैं, तो फिर समाज ने अगर उनको चुना है और उनके नाम से कोई दलाली करता है, कोई राजनीति करता है या अपनी स्वयं की राजनीति चमकाने के लिए समाज का उपयोग करता है, तो हम समाज उसका पुरजोर विरोध करेंगे और समाज में इस बात को रखेंगे और जाजम पे इस बात का फैसला लेंगे।